यह कहानी एक साधारण ऑफिस की है, जहां हर रोज की तरह कामकाज चल रहा था। दिल्ली के एक बड़े ऑफिस में काम करने वाले अजय देर रात तक अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। पूरा ऑफिस खाली था और सिर्फ अजय ही बचा था। वह अपनी सीट पर बैठा काम में डूबा हुआ था। तभी अचानक ऑफिस के हॉल से एक अजीब सी आवाज़ आई। अजय ने सोचा कि शायद ये उसकी थकान की वजह से हो रहा होगा, लेकिन जब वह ध्यान से सुनने लगा तो आवाज़ और भी साफ हो गई। यह किसी की चलने की आवाज़ थी, जैसे कोई धीरे धीरे उसके पास आ रहा हो। अजय ने अपने चारों ओर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। हिम्मत जुटाकर उसने अपनी कुर्सी से उठकर हॉल की तरफ देखा। हॉल अंधेरे में डूबा हुआ था और वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अजय वापस अपने डेस्क पर आकर बैठा और सोचा कि शायद उसका भ्रम होगा। उसने फिर से काम शुरू किया, लेकिन इस बार उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ अजीब सा दिखा। स्क्रीन पर एक धुंधली परछाई थी जो धीरे धीरे साफ हो रही थी। अजय ने घबराकर स्क्रीन को बंद किया, लेकिन जैसे ही उसने कंप्यूटर बंद किया, ऑफिस की सारी लाइट बंद हो गई। पूरा ऑफिस घने अंधेरे में डूब गया। अजय ने तुरंत अपनी फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन की और लाइट वापस चालू करने के लिए कोशिश करने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि हॉल से फिर से वही अजीब सी आवाज़ आ रही है। इस बार आवाज़ और भी करीब से आ रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह फ्लैशलाइट के सहारे हॉल की ओर बढ़ा। अचानक उसे एक कोने से किसी की हंसने की आवाज़ सुनाई दी, पर वह आवाज़ मानवीय नहीं थी। वह हंसी जैसे किसी अनजान डर से भरी हुई थी। अजय का शरीर पूरा कांपने लगा। उसने सोचा कि यह उसकी मानसिक थकान का परिणाम है, लेकिन तभी एक सर्दी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा। अजय तेजी से केबिन की ओर भागा। उसे लगा कि वे अब और नहीं रह सकता, लेकिन तब दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। दरवाजे के शीशों पर उसे वही धुंधली परछाई फिर से दिखाई दी। परछाई अब बिल्कुल उसके पास थी। उसने दरवाज़ा जोर से खींचने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जैसे किसी ने बंद कर रखा हो। अचानक परछाई से एक हाथ निकला और अजय के कंधे पर आ गया। उसने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। वह बेबस था और उसकी आंखें के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह जब ऑफिस के कर्मचारी आए तो उन्होंने अजय को उसकी कुर्सी पर बेहोश पाया। उसके चेहरे पर गहरी डरावनी झलक थी और उसके कंधे पर अजीब सी निशानी थी। कोई नहीं जानता कि उस रात अजय के साथ क्या हुआ, लेकिन उसके बाद से अजय कभी ऑफिस नहीं आया।